this very difficult situation. आप ये जो कठिन जो परिस्थिति इस कलीसिया में है, आप में थोड़ा सोच लीजिए। The King of Kings is coming and appearing before you. राजाओं का राजा आपके सामने आने वाला है, and he finds you either naked or garments full of dirt. आप सोच लीजिए, राजाओं का राजा प्रभु आते समय शायद आप नंगे हो या फिर आपके कपड़ा गंदे हो। So what all difficulties we will have, if a guest comes to our house and if we are not properly dressed, we will have lot of difficulty in our heart. So I could not be. So what about the King of Kings? तो आप सोच लीजिए, जब आपके घर पे कोई मेहमान आए हैं और आप कपड़े नहीं है, नंगे हैं, या फिर आपका कपड़ा बहुत गंदा, आपको कितना बुरा लगेंगे। Like Peter jumped into the water. Like Peter jumped into the water. Okay. The Lord is telling, I will not give you any warning about my coming. I will come as a thief. In other words, church will be raptured. The Lord will come as a thief thief in the skies, and you will not have a time to change your garment that day, or wash your garments. Daily wash your garments. Daily confess your sins. Sit before the Lord every day and ask the Lord, show me my faults, Lord, and I want to wash myself, and also add to your garments more and more righteousness. तो इसलिए जब प्रभु आते समय, प्रभु बादलों में आने वाला है हम सबको लेने के लिए, तो उस समय ऐसा नहीं होना है कि हम तैयार नहीं है, जैसे हम नंगे रहेंगे या फिर हमारे कपड़े में पूरा गंदगी रहेंगे, भरा हुआ रहेंगे, ऐसा नहीं है। रोज रोज हमको प्रभु के उपस्थिति में बैठना है और प्रभु से विनती करना, प्रभु मेरे जीवन का कमियों को दिखा दे और आपके पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर ले। ऐसे अपना कपड़ा को हमेशा साफ रखना है। और दूसरी बात क्या है, हमें जो काम हम करते हैं, प्रभु के लिए जो सेवा करते हैं, उस सेवा में हमें बढ़ते जाना है। ये दोनों प्रकार हमारा कपड़ा को हम प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार रह सकते हैं। And the Lord is telling, think about when I come to receive you, you will be privileged. Walk with me in white garments. I will walk with you. You will walk with me. And so be ready. That is what the Lord says. देखिए अब प्रभु क्या बोल रहे हैं 5वां वचन में, 3:5 में पढ़ूंगा। जो जय पाए और उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। देखो प्रभु कितने दयालु हैं। और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका काम अपने पिता और अपने स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। So the Lord assures us that our name will never be removed from the book of life. And the Lord says, be assured about the salvation I gave you. Don't doubt the salvation I give you. तो प्रभु ये नहीं बोल रहे कि जैसे कुछ लोग सिखाते हैं तुम्हारा उद्धार नष्ट होएंगे, पर प्रभु का शिक्षा क्या है? प्रभु बोल रहे तुम्हारा उद्धार किसी भी प्रकार नष्ट नहीं हो सकता है। मैं उसका निश्चयता दे रहे, मैं किसी भी रीति से ना काटूंगा जीवन का पुस्तक से तुम्हारा नाम। Why does the Lord say that? क्यों बोल रहे हैं प्रभु ऐसे? Not because there possibility of our names being removed from the book of life. इसलिए नहीं कि हमारा नाम जीवन के पुस्तक से हटाने का कुछ संभावना है। But the Lord is telling, your name is written in the book of life by pure grace, and therefore I will never remove it. And because heaven is assured for you, why don't you live today on this earth a responsible citizen for heaven, where I will walk with you? तो प्रभु ये कह रहे, तुम्हारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखने का कारण तुम्हारा कोई भले काम कुछ भी नहीं था, सिर्फ मेरा अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा था। तुम्हारा कोई काम के कारण नहीं, इसलिए तुम्हारा किसी भी काम के कारण उस नाम को तो मैं हटाऊंगा नहीं, कभी भी नहीं हटाऊंगा।
पर और तुम जरूर स्वर्ग में प्रवेश करने वाला है, तो इसलिए आज तुम क्यों नहीं एक जिम्मेदारी का जीवन क्यों नहीं निभाते हैं? The Lord also says, I will confess such people's name before the Father who is and before the angels. वो देखिए प्रभु क्या बोल रहे हैं, ऐसे लोग जो मन फिराते हैं, वापस आते हैं, उनको क्या प्रोत्साहन देते हैं। प्रभु बोल रहा, मैं उनका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। This is something too much for me to understand, dear brothers. और मेरे प्रियो, ये मुझे समझने के लिए बहुत ही कठिन लगता है। The reason is so amazing. ये तो बहुत ही अचंभा सा लग रहा है मेरे को। If you and I do any good work today, it is only the grace of God. आज यदि हम कोई भले काम किया करते हैं, वो सब परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। We have nothing to boast. हमको कोई घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है उसमें। But using His grace, we have to work very, very hard. पर उनका अनुग्रह को इस्तेमाल करते हुए हमें कठिन मेहनत करना है। But the Lord is telling, I will tell before my Father and before the thousands and thousands of angels that you did well on this earth. तो मैं प्रभु बोल रहे, मैं मेरे पिता परमेश्वर और हजारों हजार स्वर्गदूतों के सामने मैं ये बोलूंगा कि तुमने अच्छा काम किया है। Oh, dear friends, that is the only thing that I want in my life. That is the thing you want in your life. तो मेरे प्रियो, वो एक बात मैं चाहता हूँ मेरा जीवन में भी हो जाए, और वही आपके लिए भी काफी है। प्रभु ऐसे आपके बारे में बोल। I do not mind what people commend me or do not commend me. But one day comes when the Lord is ready to confess me before the Father and before the cherubims and seraphims and thousands of angels. This man was faithful. What a great joy. तो मेरे प्रियो, मैं ज्यादा इसका बारे में नहीं सोचता कि आज दुनिया मेरे बारे में क्या कहे और बाकी लोग जो है वो मेरे बारे में क्या कहे, ये मैं इतना नहीं सोचता हूँ। पर मैं ये इतना चाहता हूँ कि जब प्रभु आएंगे, प्रभु के मुंह से एक तारीफ का शब्द मुझे मिलेंगे, पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने, सबके सामने प्रभु का मुंह से मेरे बारे में एक तारीफ का शब्द उनका मुंह से यदि निकल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा हो। Oh, this is applied to all of you, dear brothers. Be happy and give thanks to the Lord. 1,000 thanks to give to the Lord. This is going to happen to you. तो मेरे प्रियो, इसलिए हमें खुश रहना है और बहुत ही आभारी रहना है, हजारों हजारों बार प्रभु को धन्यवाद कहना है, क्योंकि उनकी जो अनुग्रह के गहराई को हमें समझना भी कठिन है। तो इसलिए हमेशा प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। Any question on this portion? तो ये सर्विस का कलीसिया का संदेश में कोई आपको कुछ बातें पूछना है क्या, चर्चा करना है क्या? जल्दी कर लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ो। पूछ लीजिए कुछ आपका मन में हो। हेलो। Yes. Yes. Seven towns in Asia Minor. Today they are called the northern part of Turkey. That was the place. Now these churches do not exist there. Now these churches are not there. अच्छा, तो ये जो सातों कलीसिया आज का जो टर्की बोलते हैं उस देश में, और उस देश का दक्षिण भाग में होते हैं सातों कलीसिया वहां था, पर आज इन कलीसिया उधर, ये जो कलीसिया है आज उधर नहीं है, है ना? पर ये जगह आज भी वही है, पर ये कलीसिया वहां नहीं। Those people, because of the persecution, they were dispersed many other places and gone. So that places, those churches do not exist today. तो सताव के कारण इस कलीसिया पूरा इधर हो गया, तो इसलिए ये कलीसिया आज टर्की में नहीं है, पर टर्की तो आज भी है। ठीक है ना सुनील भाई? और कोई पूछना है क्या?
चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते Philadelphia. हैं। और आगे हम पढ़ते हैं फिलाडेल्फिया का को संदेश, फिलाडेल्फिया कलीसिया का संदेश। Please read. फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिससे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने बताते बाकी माइक ना पता। അതെ 13 വരെ വായിച്ചു. ओके ओके। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा और पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उससे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। The name of this church is Philadelphia. ये जो कलीसिया का नाम है फिलाडेल्फिया। This church also was formed by the associates of Paul when he was ministering in the city of Ephesus for 3 years. तो ये एफेसुस की कलीसिया में प्रेरित पौलुस जब 3 साल तक रहकर वहां सेवा कर रहा था, उस समय प्रेरित पौलुस के चेले लोग, प्रेरित पौलुस के साथी लोगों ने फिलाडेल्फिया का कलीसिया का स्थापना किया। There was a king earlier there before the time of Christ who loved his brother very well, and he was called Philadelphus. The people called him Philadelphus because he had a lot of love to his brother. Philadelphus means lover of brother, Philadelphus. तो ये जो शहर का नाम आने का एक कारण है, यीशु मसीह के जन्म के पहले यहाँ एक राजा था, उसका नाम फिलाडेल्फस था। तो राजा का नाम फिलाडेल्फस, people called him Philadelphus. तो लोगों ने फिलाडेल्फस बोला, और फिलाडेल्फस का मतलब ये है जो अपना भाई से बहुत प्रेम करने वाला, भाई से प्रेम करने वाला, वो शब्द का फिलाडेल्फस शब्द का अर्थ कौन? After his death, people called this city Philadelphia, that is love for brothers. तो उसके मृत्यु के बाद लोग इस शहर को फिलाडेल्फिया नाम रखा। उसका मतलब है भाईचारा, भाई से प्रेम करना। Okay. The Lord has only commendation about this church. He does not say any bad remark. तो ये फिलाडेल्फिया कलीसिया के बारे में प्रभु कोई दोष नहीं लगाता, कोई आरोप नहीं लगाता, सिर्फ उनको तारीफ करता। This also started along with Sardis. ये कलीसिया भी सरदीस कलीसिया के साथ साथ शुरू किया गया था। But Sardis went sleepy after some time. सरदीस का कलीसिया थोड़े समय के बाद सो गए। But this church, they added fuel to fuel, and they are strong now, stronger now. तो ये कलीसिया जो है अपना आग बुझने नहीं दिया, है ना, लकड़ी सब जलाते उसका आग को जलाते रहा, और अभी भी मजबूत है।
wants all churches to be like Philadelphia. तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं सारे दुनिया का जितने भी कलीसियाएं हैं सब कलीसिया फिलाडेल्फिया कलीसिया जैसे रहे। But interesting that this church also had some problems from outside. पर इस कलीसिया को बाहर से कुछ समस्याओं को सामना करना पड़ता। Not inside, from outside they had problems. अंदर तो कोई समस्या नहीं था, पर बाहर से कुछ समस्याओं को सामना करना। Number one, they were very, they were not very strong in their number or money or anything else. There were only few people there. There were only few people there. तो पहली बात ये है, ये जो कलीसिया ये बहुत ही छोटी सी कलीसिया था, बहुत कम लोग थे, इस कलीसिया के सदस्य लोग बहुत कम नंबर में थे। And verse 8 says that, I know that you have only but little strength. तो 8वां वचन में हम पढ़ते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, तेरे सामने एक द्वार कोई बंद नहीं कर सकता। Second part of verse 8. Yes, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे Their strength in number was few. उनका संख्या में बहुत कम थे लोग। In education, they were not very literate people. वो तो इतना ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे। And above all, money matters. They are not financially sound people or poor people. ये जो आर्थिक तौर से भी इतना मजबूत नहीं थे लोग। So to be a good church, you need not go to university, you need not have a lot of money, you need not have a lot of knowledge. You can be faithful to the Lord and His work, and you will be a good church. तो एक अच्छा कलीसिया बनकर रहने के लिए जरूरी नहीं आप बहुत पढ़े लिखे लोग होना है, बहुत पैसे वाले होना है और समाज में बड़े प्रभावी लोग होना है, ऐसी कोई जरूरत नहीं। इस तरफ आप प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास योग्य रहिए और आपका कलीसिया एक बहुत ही सुंदर मजबूत कलीसिया है। And secondly, they had a problem. The Jews, troubled them. The Jews persecuted them. Please read verse 9. तो हम देखते हैं दूसरा उनका एक समस्या ये था, यहूदी लोग इनको बहुत सताते थे। हम 9वां वचन पढ़ेंगे। 9, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझे ये प्रेम रखा है। The Lord says, some persecute you, some defame you, some ridicule you who are from the synagogue of Satan. तो प्रभु बोलते हैं जो शैतान का है ना पल्ली से, शैतान का जो यहूदियों का सिनागोग है, वहां से कुछ लोग आएंगे तो वो तेरा बहुत कड़ी निंदा करेंगे, तेरा विरोध करने के लिए कोशिश करेंगे, तेरे बारे में बुराई करेंगे, ऐसे प्रभु बोलते। The Lord tells that those Jews who stand against the church of the Lord Jesus Christ are from the synagogue of Satan. In other words, their synagogue is ruled by Satan, not by the Lord, not by God. तो प्रभु बोल रहे ये जो कलीसिया के विरोध में जो यहूदी लोग खड़े रहते हैं वो शैतान की ओर से हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो तो शैतान की झुंड से आते हैं लोग। And I will see that one day when I come, they will all fall down before me and proclaim that Jesus is Lord. और प्रभु बोल रहे जब मैं आऊंगा तो मैं ऐसे करूंगा कि वे लोग मेरे सम्मुख गिर पड़ेंगे और ये घोषणा करेंगे प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। The Lord does not say that they will be saved, but they will worship Jesus Christ. तो प्रभु यहाँ ऐसा नहीं बोल रहे ये लोग उद्धार पाएंगे, पर ये जरूर प्रभु यीशु मसीह के सामने दंडवत करेंगे।
When the Lord Jesus comes to rule over this earth, every knee shall before him, believer or unbeliever, and they will say that you are Lord. But only believers will be entering heaven. The others will be killed by the Lord Jesus Christ. तो जब प्रभु यीशु मसीह संसार में राज करने के लिए आते हैं, सब विश्वासी और अविश्वासी सब लोग उनके सामने घुटने टेक के ये कहना पड़ेगा, तू ही सच्चा प्रभु है, तू ही जीवित प्रभु है। पर सिर्फ हम विश्वासी लोग परमेश्वर के स्वर्ग में हम प्रवेश कर पाएंगे, बाकी लोग नरक। So the Lord says you have two problems. I will take care of that. One is that you are very strong, but I am strong with you. Second is people are ridiculing you. I will see you at the end. तो प्रभु बोल रहे तुम्हारा दोनों समस्या जो है मैं उसको ध्यान दूंगा, उसको ठीक करूंगा। पहला समस्या तुम कमजोर हो तो मैं शक्तिशाली हूँ, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। और दूसरी बात यह है जो लोग तुम्हें अभी सताते हैं, तुम्हारा निंदा करते हैं, उनको भी मैं देख लूंगा। The Lord says in verse 7 that I am the Holy One and the True One. I am the key of David. तो 7वां वचन में बोलते हैं फिलाडेल्फिया की कलीसिया से दूत को ये लिख जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। The Lord is encouraging them now. I am the Holy One. तो प्रभु यीशु मसीह उनको प्रोत्साहन दे रहे, मैं ही उस पवित्र जन हूँ। And that means that you pursue holiness. I am holy, you be holy. तो उसका मतलब ये भी है जिसे मैं पवित्र हूँ, आप भी पवित्रता का खोज करें। And you are continuing in holiness. I am happy. Continue it till I come. आप तो पवित्रता में बने रहते हैं, मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ, पर जब तक मैं आऊंगा तब तक आप इस पवित्रता में बने रहिए। Then he says that the true one. और प्रभु बोलते मैं सत्य है, पवित्र और सत्य है। प्रभु बोलते सत्य। Whatever I have said, that is true. मैं जो कुछ कहा हूँ वो सब कुछ सच है। People outside, they tell lies. Don't listen to them. तो बाहर के लोग जो है वो झूठ बोलते हैं, आप उनके आवाज को ध्यान मत दें। Always listen to me. Listen to the word. आप हमेशा मेरे ओर ध्यान दे दो और परमेश्वर का वचन को ध्यान दो। I am very happy to call you Philadelphia because you love each other. मैं आपको फिलाडेल्फिया पुकारने के लिए मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि तुम भी एक दूसरे से आपस में प्रेम रखते हैं। And verse 8. 8वां वचन, I know that you are very zealous in evangelism. मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोला। तो प्रभु बोलते हैं सुसमाचार लोगों को बताने में तो बहुत ही उत्सुक है, मैं जानता हूँ। Because you are zealous in evangelism, I have kept an open door before you. Verse 8. तो जबकि तू इतना उत्सुक रहता है परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए, तो तेरे सामने मैं एक द्वार खोल के रखा है। Before the church of Pergamos or Thyatira or Sardis, the Lord did not open a door of evangelism because they were not careful to use the door of evangelism. So he did not keep a door open before. ओ देखिए आप परगमुस और थुआतीरा और सरदीस कलीसियाओं के सामने परमेश्वर ने प्रभु ने कोई द्वार खोल के नहीं रखा था सुसमाचार प्रचार के लिए, क्योंकि प्रभु जानता था वो ऐसे खोल दिया तो भी उनको बराबर उन लोग काम नहीं करते। And he says, I have the key of David's. और दाऊद का कुंजी मेरे पास है, ऐसे बोलते हैं। And for this, we have to go to Isaiah 22. When you have time to read, now there is no time. Isaiah 22, not now. जब आपको टाइम मिलते तो आप जाइए आयशया नबी का पुस्तक अध्याय 22 सब नोट कर लीजिए। आयशया नबी का अभी नहीं पढ़ सकते हैं। आयशया नबी का पुस्तक अध्याय 22 To look after the household of David, there was an officer called Shebna. तो दाऊद का घराने का सारे बातों को देखभाल करने के लिए रबना करके ये एक सरदार था।
and after some time he misused his position for his own selfish gains. कुछ समय के बाद उसने क्या किया, वो उनको जो पद मिला था उस पद को दुरुपयोग किया और अपनी स्वार्थता के लिए उस पद में से उन्होंने मतलब अपने लिए बहुत कुछ करने के लिए कोशिश किया। And so the Lord dismissed him and put Eliakim in his place. और दाऊद ने उसको निकालकर एक नया एलियाकीम करके एक नया व्यक्ति को उधर लगा दिया। The key of the household was given to Eliakim. That means he could exercise his authority and do and manage the household of David. तो भंडार का जो चाबी था, कुंजी था, वो एलियाकीम के हाथ में दाऊद ने दिया और अब एलियाकीम के पास इतना अधिकार है, जब चाहे वो खोल सकते हैं, अपना दाऊद का जो घराने के हर कामों को देख सकते हैं। And David's son Jesus Christ is a type of this Eliakim. और Jesus Christ is a type, of this. Or Eliakim represents is like that. Is an Old Testament type. Yes. तो पुराना नियम में एलियाकीम जो है प्रभु यीशु मसीह का एक छाया का रूप में हमको मिलते हैं। And Jesus says, I can open the door of evangelism, I can close it. और यीशु मसीह बोल रहे, मैं तो सुसमाचार के लिए आपके लिए द्वार खोल सकता हूँ और मैं बंद भी कर सकता हूँ। This is something very interesting in mission field. ये जो मिशन फील्ड में है, ये बहुत ही हमें सोचने की बात है। There is no point in going to a field that the Lord has not opened. जब यदि प्रभु ने द्वार नहीं खोला है, तो ऐसे एक फील्ड में जाने से कोई मतलब नहीं। Anyone going to mission should pray, Lord, send me to that place of need where you want to send me. There the Lord will open the door. तो हाँ, जो कोई मिशन फील्ड में जाता है उसको ऐसा प्रार्थना करना है, प्रभु ऐसे स्थान में मुझे भेज दीजिए जहां आपने द्वार खोल के रखा है। And I am very happy about my brothers who went out of Kerala. They were praying and we were praying, and the Lord led to those places where the Lord has already kept the door open. तो मैं बहुत खुश हूँ जो भाई लोग मेरे साथी लोग हैं, मेरे भाई लोग केरल से निकल गए सेवा के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उन्होंने भी प्रार्थना किया, हमने भी प्रार्थना की, प्रभु ऐसे स्थानों में हमको ले जा कि जहां आपने द्वार खोल के रखा। And I really remember with cherishment how brothers Svendwa and Karkon and Pidambur and all these places our brothers were led, because we had no much idea about these places. तो मैं प्रभु को हमेशा धन्यवाद देते रहा हूँ, जैसे सेंधवा में, खरगोन में और पीतमपुर में ऐसे स्थानों में कैसे प्रभु ने लोगों को भेज दिया, ये सोचकर मैं अचंभा सा होता हूँ, क्योंकि हमको इन जगहों के बारे में इतना कोई आइडिया नहीं था। What is a great encouragement for those who want to win souls for Christ. The Lord will open the door and He will close it only when the work is over. तो ये बहुत ही प्रोत्साहन की बात है, जब प्रभु द्वार खोलते हैं सुसमाचार के लिए और प्रभु सुसमाचार का उस द्वार को बंद करते, जब उस काम पूरा होने के बाद उस द्वार को बंद करते हैं। So the Lord is telling, I am keeping the door open, use it. तो प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं द्वार खोल के रखता हूँ, उसको बराबर इस्तेमाल करना, उस मौके को बराबर इस्तेमाल करना। सर 2 मिनट टुडे Sir, there are only 2 minutes remaining. Okay. The reason is verse 8, the end of it, you have kept my word and not denied my name. और यहाँ उसका कारण यह है, लास्ट में प्रभु बोलते हैं, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। हाँ, yes sir. The Lord is telling, I do not want you to do anything further. Hold on to what you have. Continue to do what you have. तो प्रभु बोल रहे, तो कुछ नया कुछ करने की जरूरत नहीं, जो कुछ तू कर रहे हैं उसको थामे रखना, ऐसे प्रभु बोलते हैं।
Please read verse 11. 11 वचन हम पढ़ेंगे। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। The Lord is not adding to the burden. Hold on to what you have, and I will give you rewards, crowns. तो प्रभु नया कुछ बोझ उनके ऊपर नहीं डाल रहे, सिर्फ इतना बोल रहे जो तेरे पास है, जो तू कर रहा है उसको थामे रख। And if you do not do that, you may lose that crown. You will not lose salvation, but you will lose crowns of honor if you do not hold on. तो यदि तू उसको थामे नहीं रखते हैं, तेरा उद्धार तो नष्ट नहीं होगा, पर तेरे जो मुकुट प्रतिफल मिलने वाला है वो नष्ट हो सकता है। And also verse the 12 he says, I will write my name on him. That means I will prove in heaven, you belong to me. तो प्रभु बोल रहे हैं वचन 12 में, तुम्हारे तेरे ऊपर मेरा नाम लिखूंगा। उसका मतलब यह है कि मैं स्वर्ग में साबित करूंगा तू मेरा है। And also the name of the city of God, New Jerusalem. You will enter into New Jerusalem as a citizen. तो नया जेरूसलम का नाम भी लिखेगा, तो उस नया जेरूसलम में एक नागरिक के रूप में तू प्रवेश करेगा जरूर। And the last part of verse 12, I will write on him my new name. तेरे ऊपर एक नया नाम रखूंगा। उसका लास्ट में क्या लिखा है? और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। Many glory of the Lord we do not know yet. More and more glories of the Lord will be revealed in heaven. And according to one special glory, the Lord will give every one of you a new name of Jesus. He will write on you. What a wonderful saving. तो हमको मालूम नहीं, पर प्रभु का महिमा और भी नया रूप में स्वर्ग से उतरते रहेंगे और अपने महिमा के अनुसार प्रभु हमको नया नाम देंगे। हमको मालूम नहीं कौन सा नाम देने वाला है, वो प्रभु का एक नया नाम होगा, तो वो नाम प्रभु हमको दे देंगे। In other words, we will know him and enjoy the Lord Jesus in a many new and newer way in heaven. That is the joy of heaven. तो स्वर्ग का आनंद यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह को और भी गहराई रूप से प्रभु को अधिक और अधिक जानते रहेंगे। ये हमारा स्वर्ग का आनंद है। Pray that our churches will be like Philadelphia, and we will be Philadelphians, one day enjoying the fullness of the glory of God. तो हम भी वैसे फिलाडेल्फिया कलीसिया के जैसे हम भी बन जाए कि एक दिन हम परमेश्वर के वो संपूर्णता को हम छक सकते हैं, जान सकते हैं। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. I think there is no time. We'll just pray and conclude otherwise. Okay. तो कुछ पूछना तो कल पूछ सकते हैं, अभी प्रार्थना करके एक भाई जल्दी प्रार्थना करके समाप्त कीजिए ना कोई भी। अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते प्रभु, आपका स्तुति करते, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते प्यारे प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि प्रभु प्रकाश वाक्य से प्रभु हम सीख रहे परमेश्वर कलीसियाओं के बारे में। प्रभु परमेश्वर, आपका वचन बार बार यही चेतावनी दे रहा है कि तुम कहां से गिरा है, तुम अपने पापों से तुम मन फिराओ तो मैं तुमको क्षमा करूंगा, ऐसा प्रभु तेरा वचन कहता है। प्रभु जहाँ जिन क्षेत्रों में हमारा जीवन गिर रहा है, उन क्षेत्रों से खुदावन परमेश्वर हमको मन फिराकर आपके पास आने के लिए प्रभु यीशु आप हमारी सहायता मदद करने वाला प्रभु है। पवित्र आत्मा जो हमारी जिंदगी में दिया गया है, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु जी हम आपके पास आ सकते हैं। हमने सुना प्रभु इस मोरनों की कलीसिया के जैसे हमारी जिंदगी में प्रभु राजा एक बोझ आने दे प्रभु जी, और उस कलीसिया के जैसे हमारे जीवन में प्रभु एक प्रभु राजा सेवा करने का हो प्रभु जी, वो सामर्थ्य आने जैसे हम प्रार्थना करते हैं। और हमने सुना कि प्रभु राजा जो फिलाडेल्फिया की जो कलीसिया का हो प्रभु जी जो कार्य है प्रभु जी, हम भी उनके जैसे बहुत कमजोर है, अनपढ़ लोग है, साधारण लोग है प्रभु जी, पर हमारे सामने जो द्वार तूने खोल के रखा प्रभु, आपकी अनुमति बिना कोई बंद नहीं कर सकता प्रभु।
हो प्रभु हमारी जिंदगी में थोड़ा सा सामर्थ्य है, तब भी प्रभु तू कहता है कि जो मैं तुम्हारे सामने खोल दिया है उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। मेरे दूसरे आगमन तक उसे तुम थामे रखो। मैं अपना नाम तुम्हारे उस चीजों के ऊपर लिखूंगा कहा प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु इस कलीसिया के जैसे प्रभु हमको एक दिन प्रभु, चाहे लोग हमारी तारीफ करें, चाहे लोग हमको अच्छा बोले ना बोले, पर हमने सुना कि प्रभु के दूसरे आगमन के सामने प्रभु आप हमारी तारीफ होना पाए प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु इस कलीसिया के जैसे हमारे जीवन है प्रभु जी, बहुत कमजोर है, बहुत निर्बल है, पर हम प्रार्थना करते हैं जहां जहां तुमने द्वार खोल दिया उन क्षेत्रों में हमारे सभी लोगों को सेवा करने के लिए प्रभु जाने के लिए मदद कर प्रभु जी। ऐसे हमारी प्रार्थना हमारी दुआ है। बहुत सारे जगह प्रभु आपने द्वार खोला है, पर हमारे प्रभु मन को तू तैयार कर, हमारे हृदय को तैयार कर प्रभु जी।